ते जयन्ति, वे विजयी होते हैं। ते जयन्ति, वे विजयी होते हैं। कलावंता सततम श्रम नैष्ठिका, जो कलामान होते हैं, कला के प्रति, कलात्मक और श्रम के प्रति, कलावंतः कलात्मक और निरंतर प्रयास के प्रति, सततम श्रम निरंतर परिश्रम के प्रति, निरंतर प्रयास के प्रति, नैष्ठिना निष्ठ होते हैं, वफादार होते हैं, उनकी हमेशा विजय होती है। जो अपने कला के प्रति, परिश्रम के प्रति निष्ठावान होते हैं, प्रयासरत रहते हैं, उनकी हमेशा विजय होती है। येषाम् अद्भुत निर्माणे जगत एतद् अलंकृतम्, वे अद्भुत रचनाएं, येषाम् अद्भुत निर्माणे, वे अद्भुत रचनाएं जिनसे यह पूरा संसार अलंकृत है। शिव ब्रह्मा जी की ये अद्भुत रचनाएं ही तो हैं। आप याद कर लेंगे, एक छोटी क्लास की कविता है, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, ये अद्भुत ही है। तो आकाश में चांद को किसने लटकाया, सूरज को किसने लटकाया, फूलों में महक किसने लाया, तो ये सब कुछ अद्भुत है। इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है वह सब कुछ अद्भुत ही है। और येषाम् अद्भुत निर्माण है, उन अद्भुत निर्माण के द्वारा, अद्भुत रचना के द्वारा यह पूरा संसार, यह पूरा ब्रह्मांड, संपूर्ण जगत सुशोभित होता है। यह अद्भुत रचनाएं संपूर्ण ब्रह्मांड को सुशोभित करती हैं। अलंकृतम, अलंकृत करती हैं, सुशोभित करती हैं। आगे देखेंगे, धिक धिक तम मांसलम देहम रूप यौवन शालिनः, यो न धत्ते श्रम अभावात गात्र स्नायु कठोरताम। सौंदर्य यौवन शालिना मांसलम देहम, सौंदर्य और यौवन के उन मांसल शरीरों पर धिक्कार है। जो सुंदर शरीर है, मांसल शरीर है, रूपवान है, जो ऐसे शरीर वालों को, ऐसे शरीर पर धिक्कार है। जो श्रम अभावात, परिश्रम के अभाव के कारण, जो परिश्रम नहीं करते हैं, जो परिश्रम नहीं करेंगे तो परिश्रम से थकान कैसी होती उसको भी नहीं जानेंगे। परिश्रम के अभाव के कारण अपने शरीर, गात्र माने शरीर, स्नायु नाखून, अपने शरीर के, अपने नाखून की कठोरता को ना धत्ते, नहीं जान पाते हैं, नहीं धारण करते हैं। आप देखेंगे, जो व्यक्ति काम नहीं करता, परिश्रम नहीं करता, उसका शरीर मांसल कोमल रहता है, रूपवान रहता है। वो युवा है तो युवा लगेंगे, बहुत जल्द ही वो बूढ़े नहीं लगते हैं, शरीर बना हुआ रहता है। कि ऐसे लोगों पर, ऐसे लोगों को धिक्कार है, जो जिसका शरीर रूपवान है, युवा है, मांसल से युक्त है, और वे परिश्रम नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को धिक्कार है, और परिश्रम न करने के कारण अपने शरीर की, अपने नाखून की कठोरता को नहीं जान पाते हैं। आगे देखेंगे, ना मुक्तासु ना हीरेषु तत्तेजा खलु राजते, ना ही मुक्तासु माने मोतियों में, ना ही हीरो में, तत्तेजा वह तेज, खलु राजते निश्चित रूप से सुशोभित नहीं है। मोतियों में और ना ही हीरो में वह तेज नहीं होता, जो तेज श्रम तप्तस्य, परिश्रम करने के कारण, परिश्रम से तप्त, स्वेद अम्बुकणिकासु यत् शिल्पिनः, जो कारीगर हैं, कारीगरों के श्रम तप्तस्य, परिश्रम करने के कारण जो स्वेद के जल निकलते हैं, स्वेद कण निकलते हैं, उन कणों से जो चमक होती है, जो शोभा होती है, वह शोभा ना ही मोती में पाया जाता है, ना ही हीरो में।
परिश्रमी व्यक्ति के चेहरे पर जो तेज होता है, जो चमक होती है, वह हीरे और मोती में नहीं होती है। आगे देखेंगे। मांसलोऽपि हि कायो असौ नूनं पाषाण निर्मिता न यः परिश्रमये एति प्राश्विन अखिल गात्रताम्। असौ कायो असौ, उसका शरीर, मांसलोऽपि मांसल होते हुए भी, नूनम पाषाण निर्मिता, निश्चित रूप से पत्थर का बना होगा। उसका शरीर मांस से तो सबका शरीर बना है, लेकिन जो कठोर परिश्रम करते हैं, जिसको हम करने से ये कतराते हैं कि हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, ये बहुत कठिन काम है, तो जो व्यक्ति वह काम करता है, उतना कठिन काम करता है, वह निश्चित रूप से उसका शरीर मांसल होते हुए भी, मांस से बने रहने पर भी निश्चित रूप से पाषाण निर्मितम, मानो वह पत्थर से बना होगा। यह जो परिश्रमय एति, परिश्रम से, प्रश्विन अखिल गात्रता, अपने संपूर्ण शरीर में, प्रश्विन न, सिद्धि को प्राप्त नहीं करता है। जो परिश्रम से अपने संपूर्ण शरीर में सिद्धि प्राप्त नहीं करता है, निश्चित ही उसका शरीर मांस से बने होने पर भी पाषाण से निर्मित है। प्रियं पद्मात् पीशस्य निहारकणिकाचितात् मुखं स्वेदाम्बुसंक्लिन्नं शिल्पिनः श्रमजीविनः। प्रियं पद्मात् पीशस्य, कमल के फूल से पिए, पद्मात् पीशस्य, प्रियं, कमल के फूल से पिए, निहारकणिकाचितात्, कोहरे के कण से ढका हुआ, निहार, कोहरे के, कणिका चितात, कोहरे के कण से ढका हुआ, मुखम स्वेदाम्बु संक्लिन्नम शिल्पिना श्रमजीविना, मेहनत मजदूरी करने वाले, शिल्पिना माने कार्यक्रम, जो मेहनत मजदूरी से अपनी जीविका चलाते हैं, जीवित रहते हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले कारीगरों के चेहरे पर, मुखम, चेहरे स्वेद अम्बु संक्लिन्नम, पसीने और पानी से भीगे हुए थे। पसीने और पानी से भीगे हुए परिश्रमियों का, मजदूरों का मुख कैसा था? जैसे कोहरे के कण से ढका हुआ कमल के फूल की तरह था। प्रियम पद्मात, कमल के फूल की तरह था। निहार कणिकाचितात, कोहरे के कण से ढका हुआ क्या था? मुखम, उनका मुख था। किसका? जो शिल्पिना, कारीगर, श्रमजीविना, परिश्रम के कारण अपनी जीविका चलाते हैं और परिश्रम के कारण पसीने की बूंदों से ढका हुआ उनका शरीर, उनका मुख, पसीने और पानी से भीगे हुए चेहरे वाले, भीगा हुआ उनका चेहरा कोहरे की जल से ढके हुए कमल की तरह था। आधनेनापि जीयन्ते श्रमिणा धन संपदा, साधनेन ही हीयन्ते श्रमिणा कुल संपदा। आधनेन, अगर आप धन से हीन, धन से हीन है, धन के बिना है, अगर आप गरीब हैं,
तो भी श्रमिणा धन संपदा, मेहनत करके धन संपत्ति इकट्ठा कर सकते हैं। यदि आप गरीब हैं तो भी आप मेहनत करके धन संपत्ति इकट्ठा कर सकते हैं और जीवन यापन कर सकते हैं। किंतु आश्रमिणा, आश्रम के द्वारा कुल संपदा, आश्रम के द्वारा सधनेन, आश्रम द्वारा धन के द्वारा, और कुल संपदा, कुल का धन जो होता है वह नष्ट हो जाता है। यदि आप सोचें कि आश्रम के द्वारा हमें कहीं से धन मिल रहा है, या फिर धन के द्वारा धन मिल रहा है, या फिर आपकी वंश परंपरा में आपके दादा परदादा के धन पर आप जीवन यापन कर रहे हैं, तो ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा। किंतु यदि आप गरीब हैं तो परिश्रम करके आप धन इकट्ठा कर सकते हैं और अपना जीवन यापन कर सकते हैं। पद वाक्यमयी वाणी जिह्वा एव निगीर्यते, सातो श्रममयी वाणी सर्वै अंगे उदीर्यते। शब्दों और वाक्यांशों से, पद वाक्यमयी, शब्दों और वाक्यांशों से युक्त वाणी आवाज को जिह्वा एवं निगीर्यते, जिह्वा ही निकालती है, मतलब जिह्वा के द्वारा ही उसको बाहर निकाला जाता है। जो पद होते हैं उसे हम बोलते हैं, तो वो जिह्वा के द्वारा, कोई वाक्यांश है उसे भी हम, उस वाणी को भी, उस आवाज़ को भी, शब्दों और वाक्यांशों से बनी आवाज़ को, पद और वाक्य से युक्त आवाज़ को हम जिह्वा के द्वारा निगीर्यते, मतलब निकालते हैं। किंतु सा श्रममयी वाणी, जो श्रम से युक्त वाणी है, कितना श्रम करते हैं, कितना परिश्रम इसमें है, वह सर्वै अंगै उदीर्यते, वह सभी अंगों से निकाली जाती। आप उसके चेहरे की पसीने को देख करके आप पता लगा सकते हैं कि उसने कितना परिश्रम किया है। उसके हाथ की कठोरता को देख करके पता लगा सकते हैं कि कितना परिश्रम करते हैं। उसका प्रत्येक शरीर का प्रत्येक अंग आपको बता देगा कि ये कितना परिश्रमी है। किंतु जो पद और वाक्यों की आवाज़ है, पद और वाक्यांश की आवाज़ है, वह केवल जिह्वा ही आपको बताएगी। लेकिन श्रम की जो आवाज़ है, जो श्रम की वाणी है, वह सभी अंगों के द्वारा